कमजोर स्थिति वाले विधायक बिना पार्टी सिंबल के फेवर में। सीएम की मंजूरी के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। सरकार अध्यादेश लाकर बदल सकती है 25 साल से चल रहा प्रावधान। पार्टी सिंबल बिना पंचायती राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सिंबल पर पंचायती संग्राम हो या ना हो, इस समय यह बड़ा सियासी बवाल बना हुआ है। सरकार सिंबल पर मंथन कर रही है, शायद मन भी बना चुकी है बिना सिंबल चुनाव का। हालांकि विपक्ष बिना सिंबल पर संग्राम कर रही है। तो क्या दल निरपेक्ष हो सकता है पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम? क्या प्रदेश में बदल जाएगा 25 साल से चला आ रहा पंचायती रण का प्रावधान? आज दोपहर की 2 टूक में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है। मेरा यह मानना है कि यदि बिना सिंबल के चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल राइवली कम होती है, खर्चा कम होगा। और पॉलिटिकल लीडर्स का जो इंटरफेरेंस की बात आती है, एमएलए एमपी के चुनाव में सिंबल पे लड़ा जाए, मेरा पर्सनल व्यू है वहां तक तो ठीक है, लेकिन चुनाव भी सस्ते हो जाएंगे। एक फ्रेंडली मैच होगा और उसमें एमएलए एमपी का या पार्टियों का इंटरफेयर नहीं होगा तो चुनाव प्रतिष्ठा से नहीं, जो पार्टियों की प्रतिष्ठा जुड़ती है तो तलवारें खिंचती है, तो उससे बड़ी शांति से चुनाव हो जाए। जैसे सरपंच के चुनाव शांति से हो गए, वैसे पंचायत जिला परिषद के हो जाएंगे। फिर आप ऊपर करना चाहे तो जिला प्रमुख के रोज चुनाव सिंबल पे कर लो, जो अपनी अपनी विचारधारा का आदमी उसमें चला जाएगा, चुनाव हो जाएंगे शांति से, तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। इसमें कोई गुनाह तो है नहीं, अच्छी बात है। तो ये कोई ना बीजेपी टारगेट है ना कांग्रेस टारगेट है। ये इस वक्त कोरोना संकट के समय में अच्छा क्या हो सकता है वो रणनीति है। जनता का मत बन चुका है, जनता इनके विरोध के अंदर है। अब ये यैन कैन प्रकार ने पिछले दरवाजे से ये अपना अपने को बहुमत साबित करना चाहते हैं, वो अनुचित है, गलत है। हमारा पुरजोर विरोध रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार अगर चुनाव कराना चाहती है तो वो सिंबल के ऊपर आके चुनाव कराए, इस तरीके के पिछले गेट से एंट्री मारने की कोशिश ना करें। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। राम नारायण मीणा जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं और भूरा राम चौधरी जी जो कि पंचायती राज व्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले राम नारायण मीणा जी, आप ही से समझना चाहूंगा, धन्यवाद। क्या वजह आन पड़ी कि यह फैसला लेने के लिए आगे बढ़ रही है सरकार? ये तो सरकार जो निर्णय लेगी वो अपना निर्णय है, लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पंचायत राज के चुनाव 25 साल पहले बिना सिंबल के होते थे, गांव में मनमुटाव नहीं होता था, पार्टी ग्रुपिज्म नहीं होता था, पार्टीज को ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने का भी मौका मिल जाता है, लीडर्स को, कि जो किसी काम के लिए अच्छे वर्कर नहीं हो। आम जनता बिना पार्टी के अच्छे आदमी चुनेगी तो गांव का विकास को गति मिलेगी, करप्ट लोग कमज़ोर हो जाएंगे, अच्छे लोग आ जाएंगे। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है, पार्टी की विचारधारा के साथ आएंगे। लेकिन पंचायतों में आज भी कोई पार्टी नहीं होती है। हम भी यही कहते हैं कि बिना पार्टी के सामने आइए, तो उससे लगाव ज़्यादा बढ़ेगा, आम जनता से बढ़ेगा, लीडरशिप के प्रति बढ़ेगा और गांव के विकास को गति मिलेगी। पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है। बिल्कुल, पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र जी मोदी, दोनों एक ही पार्टी के, पॉलिसीज अलग अलग है। आज दोनों को आप बुला लो, अटल जी को ऊपर से बुला लो भगवान के घर से, तो किसको वोट मिलेंगे? ये पार्टी का सिलेक्शन गलत हो जाता है। वो कांग्रेस में भी ये स्थिति हो सकती है, बीजेपी में स्थिति हो सकती है। पर्सन टू पर्सन फर्क पड़ता है। अच्छे व्यक्ति चुने जाएंगे तो राजनीतिक शुद्धता है कि हमें राजनीतिक शुद्धता चाहिए। इस माहौल में जहां देश में जिस तरह से भाई भतीजावाद चल रहा है, जहां देश में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हमें एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहिए। हमें बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, गांव का विकास चाहिए, गली में नाली पटान कांग्रेस चाहिए और हिंदुस्तान मजबूत चाहिए। नारायण मीणा जी, आज से 30 साल पहले जो कांग्रेस थी वही कांग्रेस आज है क्या?
बिल्कुल वक्त के कांग्रेस साथ वही है, चीजें कांग्रेस बदली है सब ना। भी वही है, हम भी वही है। 30 साल पहले मैं भी जो था इंदिरा एमएलए, गांधी मैं भी 30 साल पहले एमएलए था, आज भी राजीव एमएलए गांधी की कांग्रेस थी, सोनिया गांधी की कांग्रेस थी, क्या वो आज की कांग्रेस है? हालांकि अभी भी अध्यक्ष सोनिया गांधी ही हैं, लेकिन क्या वही कांग्रेस है जो आज से 30 साल और 40 साल पहले थी? वो आप जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं। 1960 में जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था, नेहरू जी ने मुझे चाय पिलाई थी, इंदिरा जी ने पहला चुनाव मुझे एमएलए का लड़ाया। तो हमारे जैसे लोग कांग्रेस में आज भी है, ठीक है, पद मिलना नहीं मिलना, मंत्री बनना नहीं बनना अलग चीज है, लेकिन ईमानदारी से अच्छे लोगों को पार्टियों को टिकट देना चाहिए। वहां त्रुटि हो जाती है, ग्रुपिंग पैदा हो जाती है, होती है। चलिए ये आप स्वीकार कर रही है चीज है कि त्रुटि होती है। पंकज जोशी जी, हर पार्टी में त्रुटि होती है जो गलत है, व्यक्तिवाद हो जाता है। बीजेपी से इसका और जवाब व्यक्तिवाद खत्म हो जाएगा, पार्टियां मजबूत हो आखिर जाएगी। जो रामनारायण मीणा जी कह रहे हैं कि अच्छे लोग आएंगे, अगर बिना सिंबल के हम चुनाव करवाते हैं पंचायती राज में तो अच्छे लोग आएंगे, कितना सपोर्ट करते हैं आप उनके इस बयान को? और साथ ही साथ जो सरकार फैसला लेने जा रही है, संभव है कि बहुत जल्द उसका फैसला भी ले लिया जाए, बिना सिंबल के चुनाव कितना अहम मानते हैं? बीजेपी क्या इसका समर्थन करेगी? देखिए अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं कि शायद ये कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि साहब जो है मन मुटाव कम होगा, भाई इनके पास कौन सा बैरोमीटर है, पास भाई कौन सा थर्मामीटर है जिससे आपने ये कहा कि क्या पंच और सरपंचों में नहीं होते क्या? आप बताइए ना कौन सा थर्मामीटर और बैरोमीटर है जिससे कहेंगे कि आप जो है लोगों में कम जो है वो त्रुटि होती है या लोगों में कम जो है ये फर्क पड़ता है। लेकिन आप देखिए सरपंच के चुनाव के अंदर जैसे हालात बनते हैं, आप सबने देखा कि वहां किस तरीके की जो है आपसी जो है मनमुटाव रहते हैं। गांव में आप जाकर की स्थिति देखिए। अब दूसरी बात आती है कि जो है चुनाव की बात आती है कि भाई आप सिंबल पे चुनाव क्यों नहीं कराने चाहते। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी थी पहले कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है। जब ये कांग्रेस को हमने कहा हम जब शुरू हुए हमारा, क्योंकि हमारा तो 1980 में जब हम बने तभी हमारा 1980 मानते हैं। ये अपने आप को जो है आपने जो कहा 1990 वाली कांग्रेस नहीं, ये तो अपने आप को 1898 वाली जो है एयू ह्यूम की वाली जो कांग्रेस है उसी को मान के चलते हैं अभी तक भी, और उसी के कारण लगातार यहां चलते आ रहे हैं। तो उनमें परिवर्तन होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि बिल्कुल सही बात करें कि जब नेहरू जी से लेकर के आज तक जो है उस पर एक ही परिवार का अधिकार है, तो उसमें फर्क क्या पड़ना है? हाँ तो बिल्कुल जो है जैसे आपने कहा ना कि भाई अंबानी जी के बेटे उनका बेटे उनके बेटे उनके बेटे, तो ये तो बेसिकली एक बिल्कुल पूरा का पूरा जो है एक पारिवारिक जो है व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को जो है लगातार कांग्रेस चलाती आ रही है। अब क्यों हो रहा है ये? तो आप देखिए कि अभी नहीं, जब से कांग्रेस में सरकार बनी और उसके 6 महीने बाद एमपी के इलेक्शन में जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, तब से माननीय मुख्यमंत्री जो है चक्करगंदी खा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में कहते हुए आए कि हम शहरी चुनाव के प्रमुखों का पंकज जी, आप जो थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, थर्मामीटर तो उन्होंने बताया कि अटल जी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ये शायद आप भी स्वीकार करेंगे। हालांकि वक्त के हिसाब से चीजें बदलती गई हैं, लेकिन स्वीकार करेंगे क्या 1995 में? अभिषेक भाई नहीं जी, अभिषेक भाई 1990 में अटल जी की सरकार और अडवाणी जी के लोग जब हमारी संख्या कम थी तब भी हमारा राम मंदिर मुद्दा था कि नहीं था? हमारा 370 मुद्दा था कि नहीं था? हमारा सेक्शन 35A मुद्दा था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस के मुद्दे 2 करोड़ रोजगार भी तो आप ही का मुद्दा था। मुद्दा नहीं पलटा पंकज जी, कोई मुद्दा नहीं पलटा। 2 करोड़ रोजगार भी तो आप ही का मुद्दा था। रोजगार भी आप ही का मुद्दा था। अरे भाई मैं कह रहा हूं 1990 में कहा था क्या? नहीं बढ़ाई, 1990 में कहा था क्या? आप बताइए 1990 में कहा था अटल जी ने और हमने पूरा नहीं किया? नहीं, हम बताइए ना 1990 में हमने सड़कों से जोड़ने की बात कही कि नहीं कही? बताइए। पंकज जी वही तो मैं कह रहा हूं, वक्त के हिसाब से इंसान आगे बढ़ता है और हम नहीं हटना चाहते, के हिसाब से चीजें बदलती जाती हैं। हर किसी की भी आज हम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए मैं कह रहा हूं स्थितियां बदलती हैं। हाँ, परिस्थिति वही तो कह रहा हूं सर, वक्त के साथ बदल रही है। जैसे कांग्रेस आज से 40 साल पहले जो थी वो आज नहीं है, बीजेपी आज से 30 साल पहले जो थी वो आज नहीं है। भूराराम चौधरी जी को मैं जोड़ना चाहूंगा। भूराराम चौधरी जी, परिवर्तन हो रहे हैं तो भूराराम चौधरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जरा सा समझना चाहूंगा कि 1995 से पहले बिना सिंबल के भैरव सिंह शेखावत की सरकार जब आई, उसके बाद 1995 में उन्होंने फैसला ये लिया, उसके बाद सिंबल पे चुनाव होने लगे। 25 साल बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब बिना सिंबल के चुनाव करवाने का ऐलान अगर करती है सरकार, अगर यह फैसला लेती है, इसे किस तरीके से अब देखते हैं? क्या जरूरत इसकी आन पड़ी है? देखिए, मैं 2 चीजों के द्वारा अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज एवरीथिंग फेयर
इन वार पॉलिटिक्स एंड लॉ। तो मैं राजनीति में आजकल देख रहा हूं कि जिसको जो चीज स्वाती है वो कानून लागू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। वो राज्यसभा के चुनाव में भी देखा गया है, वो विधानसभाओं के चुनाव में भी देखा गया है, जहां पर हंग विधानसभा आई है, उनका बहुमत नहीं था, फिर भी सरकारें दूसरी बन गई। राज्यसभा में उनके पास पूरे वोट नहीं होते हैं, फिर भी कोई पता नहीं कौन सा फार्मूला, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं सामान्यतः, उसके द्वारा वो लोग पहुंच जाते हैं। वैसे ही हो सकता कि हमारा पंचायती राज सिस्टम है, उसमें भी कोई चीज ऐसी लाने की इच्छा रही होगी, वो आगे हम देखेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं ग्रेसम नाम के, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे कि हर आदमी की आदत होती है, फटा हुआ नोट सबसे पहले बाजार में चलाता है वो, और अच्छा नोट, नया नोट, कड़का कड़क नोट अपनी जेब में रखता है। तो राजनीति की स्थिति भी आज यही हो गई है, अच्छे लोग राजनीति में आना बंद हो गए। इसलिए मैं रामनारायण जी मीणा साहब ने जो बात कही उसका पूर्ण समर्थन करता हूं कि बिना संबल के अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अदरवाइज तो क्या होता है कि राजस्थान में दो प्रभावी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो अपने चेतों को टिकट दे देती है, और अच्छा इंसान होता है वो देखता है भाई अपनों को कोई पूछने वाला है नहीं। तो हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर कोई प्रेशर ग्रुप बन जाए अच्छे लोगों का, बढ़िया लोगों का, ईमानदार लोगों नहीं का। तो भूराराम जी, इसमें एक मैसेज ये भी तो जाएगा ना भूराराम जी, इसमें तो एक मैसेज ये भी जाएगा जनता के बीच, एक मैसेज ये भी तो जाएगा कि पार्टियां क्या अच्छे लोगों को नहीं टिकट दे रही हैं, मैसेज ये भी तो जाएगा। बिल्कुल, ये मैसेज तो ऑलरेडी है। ये तो रामनाथ जी मीणा जी और पंकज साहब दोनों जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कितने क्रिमिनल्स लोग दोनों पार्टियों में चुन के जाते हैं, किस तरह की उनकी इमेज है जनता के बीच में। बट क्योंकि जनता भी आजकल, उनको भी, वोटर्स को भी वही लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए वो भी देखते हैं कि हम भी कुछ न कुछ इस खराब आदमी के साथ मिलकर के कोई मजदूरी कर लेंगे, कोई ठेकेदारी कर लेंगे, कोई धंधा पानी कर लेंगे। दोनों ही पार्टियां अच्छे लोगों को देती ही नहीं है टिकट, वो लोग समाप्त हो गए है ही नहीं। और ये बात सही कह रहे हैं मीणा साहब, ने तो जवाहरलाल जी नेहरू जैसे लोग रहे कांग्रेस के अंदर, और ने भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे हैं। ये हकीकत है आज की तारीख से। पंकज जोशी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए पंकज जी। ये अगर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए, अब ये जो बात है ये बेसिकली क्या मैं कह रहा हूं, फिर ये एमएलए और बड़े डिसीजन तो एमएलए और एमपी लेते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र भी जो है गलत हो गया? अब आप देखिए, इस पे बहस, बहुत बड़ी बहस हो जाएगी यदि आप कहेंगे तो। लेकिन मैं फिर आपको एक चीज कह रहा हूं कि आपने जो बात कही, आपने कहा अच्छे लोग, अरे भाई आप अच्छे लोगों को, जो आपने कहा कि एमएलए और एमपी के अंदर प्रणब मुखर्जी अच्छे थे बुरे थे, शरद पवार अच्छे थे बुरे थे, शरद यादव अच्छे थे बुरे थे, मैं जो है, और छोड़िए आप भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का उदय जो हुआ वो कांग्रेस से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ, अच्छे थे बुरे थे, अंबेडकर साहब जो हैं, बाबा अंबेडकर साहब जो है अच्छे थे बुरे थे। बहुत सारी चीजें आपको जब इस चीजों के ऊपर आएगी तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, क्योंकि आज क्या निर्दलीय लोग चुन के नहीं आते क्या, लेकिन निर्दलीय लोग क्या कर पाते हैं बताइए मुझे। सर, लोग जो है उनके हालात ये, लेकिन एक बात बिल्कुल सही कहा है, मैं रामनारायण मीणा जी की बात से सहमत हूं कि अच्छे लोगों की जो है पार्टियां तरजीह नहीं देती हैं। आज रामनारायण मीणा जी जो है चुन के आते हैं तो आज पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं ना, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना, ग्रामीणों ने उन्होंने चुना है, क्या मैं कह रहा हूं, लेकिन इनको क्या बेसिकली जो है सरकार में पॉलिसी बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए अच्छे लोगों को अगर आगे बढ़ाने लगे तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब रामनारायण मीणा जी, एक चीज अगर मैं आपसे समझूं, इसका एक मैसेज तो ये अच्छे और बुरे को लेकर के जो आपने जिक्र किया वो तो है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी तो होगा कि क्या पार्टियों का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में नहीं है, कि पार्टियां जो है वो दूर भागने की कोशिश कर रही हैं सिंबल से, जी, ग्रामीण क्षेत्रों से। जी जी जी, देखिए साहब, मैं साफ करना चाहूंगा, हम जब यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे, एनएसयूआई में हुआ करते थे, हम 3-3 दिन तक जंगलों में बैठ करके मंथन क्या करते थे, मीटिंगें हुआ करती थी, रात्रि को वहाँ क्या करते थे। इधर आप देख लीजिए, सरपंचों के चुनाव बिना पार्टी सिंबल के हुए हैं, ऐसा नहीं है। और क्या वहाँ पब्लिक में मनमुटाव कम होता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई तो ऐसा नहीं है। आज तो फिर ये निकाय चुनाव जो है, निगम चुनाव जो है, इसे भी बिना सिंबल के कर दिया जाए, सिर्फ विधायक और सांसदी का जो चुनाव है वोट सिंबल पे रहने दिया जाए। वो चूंकि चुनाव हो रहे हैं, अलग चीज है, वो जाए ठीक है, बाकी शहरी निकायों की स्थिति अलग नहीं, तो फिर शहरी निकाय ही तक क्यों सीमित? पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों को क्या इग्नोर करना चाहती हैं? कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक बात साफ है, पार्टीज में ग्रुपिज्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में, सब पार्टीज में वो ग्रुपिज्म। आज वो लीडर नहीं है, नेहरू जी जैसे लीडर नहीं है। तो क्या ये सिंबल हटा देने से वो ग्रुपिज्म खत्म हो जाएगा? तो फिर ग्रुपिज्म कम हो जाएगा। वो अच्छे लोगों को चुनने का आने का मौका तो मिलेगा, नहीं तो जनता को दोष देंगे हम, पार्टीज को दोष तो नहीं मिलेगा। पार्टी दोषी नहीं होना चाहिए। पार्टी चूंकि जिस तरह से उनका सिस्टम बना हुआ है उसमें गलत तत्व तो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो पंकज जी क्या सिर्फ पंचायती राज ही, क्या निकाय और निगम के चुनाव भी बिना सिंबल के ही करवा दिए जाए तो ज्यादा सही रहेगा? सिर्फ विधायकी और सांसदी का चुनाव वो सिंबल पे हो? नहीं, इसमें चेयरमैन के चुनाव होंगे ना। फिर मैंने कहा ना अभिषेक जी, मैंने आपको क्या कहा अभी जो बुलाराम जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि आज जो है, मुझे बताइए, आज निर्दलियों को जो है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सरकार बचे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी निर्दलीय विधायक की कीमत क्या लगाई थी भाई? और किसने लगाई थी? पैसा किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? पैसा किस कौन किया है? नहीं बताया था ना उन्होंने। और मुझे बताइए, जब ये हालात है तो क्या अब जो है आप जो है यहां से जो है गांव से भी जो है प्रतिनिधि जो है खरीद फरोख्त की काम करना चाहते हैं? आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग, ये क्या करना चाहते हैं? गॉड ट्रेडिंग है? क्या बात है भाई? ये कौन सी चीजें हैं? मतलब ये जो विचारक है, मुझे लगाने के विचारक है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो अधिकार शहरी लोगों के पास है, वही अधिकार जो है ग्रामीण जनता के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब उनको अधिकार नहीं और शहर की जनता को जो है दूसरे अधिकार, ग्रामीण जनता को दूसरे अधिकार। भाई ये कौन सी परिस्थिति है भाई? ये कैसी परिस्थितियां हैं? मतलब वहां तो आप कहेंगे शहर में तो जो है पार्टी के हिसाब से चुनाव होंगे, ग्रामीण में जो चुनाव होंगे वहां जो है आदमी के हिसाब चुनाव हो जाएंगे। और मुझे बताइए बाहुबली कहां पैदा होते हैं? मुझे बता दीजिए, चलिए कौन सा पटना का बाहुबली है? आप बताइए ना कहां से बाहुबली पैदा हुए? और नाम है तो नहीं है तो मैं आप एक दिन इस पर चर्चा कर लीजिए, लिस्ट बन जाएगी कौन कौन कहां से आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां जो सीधे शुरू हुए हैं, जहां पर चाहे वो कहीं से भी हुई हो, गांव के अंदर जो राजनीतियां बनी हैं, जहां पर अभी सबसे पहला यूपी का यदि आप देखें, जो गांव ग्रामीण इलाके में था, जहां पर ये पूरी की पूरी घटना घटी थी, वो कौन सी जगह थी? शहरी ताकत था क्या? लखनऊ में हुआ था क्या? एक बिकनी गांव में हुआ था। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, ठीक है। अब भूराराम जी, अगर मैं आपसे ये चीज, राजनीतिक, ठीक है पंकज जी, भूराराम जी अगर मैं ये चीज आपसे समझूं कि क्योंकि वो पहले लगातार नहीं, भूराराम जी ये जो सवाल है ये तो बेहद अहम है ना कि पंचायती राज ही क्यों, यानी पंचायत ग्रामीण क्षेत्र, आपका फोकस वहां नहीं, शहरों में आप निकाय और निगम यहां तक ही आप सीमित रहना चाहते हैं, यानी आपका फोकस शहरी क्षेत्र ही रह गया है? नहीं, ये गलत है। सभी जगह समान प्रणाली होनी चाहिए चुनाव की, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। और जो स्वायत्तशासी संस्था है, खास तौर से पंचायती राज, इसका ड्रीम तो देखने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। उनका एक सपना था इस तरह से एक पंचायती राज स्थापित होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, गांव के लोगों की सत्ता में भागीदारी होगी, वो अपनी योजनाएं बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा गांव का स्वावलंबन होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ साहब, 95 के बाद में जब सिंबल के आधार पर ये होने लगा तो उसके बाद में ये बात सही है। अब सुविधा का संतुलन देखा जाता है। वर्तमान समय में सुविधा का संतुलन राजस्थान में, मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगा कि सुविधा का संतुलन शायद हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो रहा होगा, इसलिए ये बात चल रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी के सुविधा का संतुलन ये है कि सिंबल के आधार पर हो, ताकि वो गांव तक अपनी पार्टी को पेनिट्रेट कर सके, गांव में अपना कार्यकर्ता खड़ा कर सके। लेकिन यह हकीकत है कि आम आदमी है वो शांति चाहता है, गांव में भाईचारा चाहता है, विकास करना चाहता है, अच्छे लोगों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहता है। तो अब ये दोनों ही पार्टियों का हम तो देख रहे हैं कि एमएलए को ऑथराइज कर देते हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो सब टिकट दे देंगे पंचायत राज के लिए, चाहे जिला परिषद का हो, पंचायत समिति का हो, वो अपने चहेते लोगों को टिकट देते हैं। तो ये अब तो पंकज जी ये भी कहेंगे भाई इंडिविजुअल कोई खड़ा होता है तो कौन मना कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क होता है। मैं निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि अगर सिंबल के बिना चुनाव होगा तो गांव के अंदर अच्छे लोगों के प्रेशर ग्रुप डेवलप होंगे और दोनों पार्टियों से हट करके तीसरा उम्मीदवार खड़ा करना पसंद करेंगे। ये उनके सामने एक चॉइस रहेगी। ठीक है। अब एक चीज और रामनारायण मीणा जी, अगर मैं आपसे समझूं जो जानकारी निकल करके सामने आई, देखिए इसमें होगा भी ऐसा है क्योंकि विधायकों के ऊपर जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो वो अपने चहेतों को टिकट दे देते हैं, अपने चहेते को मैदान में उतार देते हैं। अब ऐसे में जिस विधायक की जमीनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत होगी, वो क्या चाहेगा कि सिंबल के बिना चुनाव हो?
जिस विधायक की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, वो तो चाहेगा कि हां बिना सिंबल के ही चुनाव हो जाए। यह भी तो पार्टी के अंदर सामंजस्य बिठाना एक चुनौती होगी। बात अलग है, हम दोनों यहां बैठे हैं, मैं थोड़ा उग्र स्वभाव का हूँ, पंकज जी शांत स्वभाव के, लेकिन आज पंकज जी उग्र स्वभाव के, वैसी स्थिति एमएलए की है। एमएलए आखिर वो भी इंसान है, अपना पराया देखते हैं, उनका अपना निजी सेवक, जिसको हम चमचा शब्द नहीं कह सकते क्योंकि संसदीय शब्द तो नहीं है, इसलिए वो अपने आदमी को प्रेफरेंस देंगे, 10-20 भी कर जाते हैं। तो अच्छे आदमी कैसे उभरे, वो स्वतंत्र रूप से उभरेंगे, तो वही आदमी आगे जाके एमएलए एमपी के तौर पे लोगों के प्रोजेक्ट होंगे, फिर पार्टी देख पाएगी, शुरू से पार्टी चलेगी। अच्छे आदमी, गाँव में आज शहरी जो वातावरण जा रहा है, जो करप्शन जा रहा है, थाने तहसील में जा रहा है, पार्टी के नाम पे बहुत बुरी हालत है। उस हालत को ठीक करने का जरिया मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, मेरी पार्टी का क्या विचार है, क्या करेगी पंकज जी की पार्टी का, वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं दोनों पार्टी का समावेश मानते हुए कहता हूं, मेरा जो निजी इतना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मेरा निवेदन है कि ये चुनाव प्रधान के, जिला परिषद के आप सिंबल पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से अच्छे लोगों को आने का मौका दीजिए, ताकि एमएलए भी गलत आदमी को प्रेफरेंस करेगा निर्दलीय में तो वो उसको जनता नहीं जिताएगी, उसकी भी कलई खुल जाएगी। पार्टीज के नाम पे कलई नहीं खुलती है। अच्छा राजनीतिक वातावरण हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो राजनीतिक वातावरण पहले था, शास्त्री जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे, अटल जी के टाइम पे भी बहुत सही था, अब वो जाकर के वो ठीक बने। मेरा तो ये निवेदन करना है, मेरा सभी पार्टी से व्यक्तिगत तौर पे जो हमें सम्मान करते हैं, अपमान करते हैं, उसकी नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें बैठ करके इस पर निर्णय करके कर लेना चाहिए। सरकार ऐसा निर्णय करती है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका स्वागत करूंगा। ये मेरा आपसे अर्ज करना है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी पंकज जी, अब आप और बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि अगर रामनारायण मीणा, देखिए बात तो ये बिल्कुल सही है कि स्वस्थ लोकतंत्र रहे, इसकी कोशिश जो है वो हमेशा होनी चाहिए, और सरकार शायद इसी दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है, तो इसमें बीजेपी किस हद तक सपोर्ट करने को तैयार है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से केंद्र के अंदर जो चुनाव आयोग था, लगातार जो है शेषन जी के बाद जो है रिफॉर्म्स हुए, लगातार जो है चुनाव में रिफॉर्म्स होते गए, लेकिन जिला चुनाव में आप देखेंगे कि रिफॉर्म्स तो छोड़िए, जहां पर जो है खरीद फरोख्त को बढ़ावा तो आप देते हैं। भाई आज निकाय चुनाव में पहले ये होता था कि आज चुन करके आए, एक दिन छोड़ करके अगले दिन जो है वो निकाय प्रमुख का चुनाव हो जाता था। अब आपने 7 दिन का टाइम जो दिया है वो किस लिए दिया है? आपने खुद ने दिया है ना। भाई ये जो है चुनाव आयोग का आप जो दुरुपयोग हो रहा है जिला में, मैं कह रहा हूं चुनाव आप ये मत करिए कि इसकी पद्धति बदलिए। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग को अपने रिफॉर्म्स बना के रखने चाहिए, उनके रिफॉर्म्स तय करने चाहिए, और यदि ये स्थितियां बनेगी बिना जो है सिंबल के चुनाव, ये केवल जो है मुख्यमंत्री को एक जो है बिना लगाम का घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज रामनारायण जी बैठे हुए, मैं कह रहा हूं कि रामनारायण जी का जो है यदि आज उनका जो है दबाव कब देखा जाएगा? जब उनकी क्षेत्र में पकड़ होगी, जब उनके क्षेत्र से लोग चुनाव जीत के आएंगे, जब उनके क्षेत्र से जिला परिषद के, पंचायत के चुनाव जीत के आएंगे। नहीं तो ये 5 साल तक जो है चुनाव जीतने के बाद भी जो है बिल्कुल पंकज जी विधायक बने बैठे रहेंगे। यही चीज है, लेकिन अब देखना अहम होगा कि सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उसका इंपैक्ट कितना होगा। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।